ज़रूर दबाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बैंग! आसमान में एक तेज धमाका गूंज उठा। सड़क पर एक यंग मैन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मरने से पहले उसने आखिरी बार अनिच्छा भरी नज़र से देखा, फिर उसके चेहरे पर राहत भरी स्माइल आ गई। वो एक ब्राइट रेड ट्रक था। प्रोटैगनिस्ट डिसीज्ड। डुलू कॉन्टिनेंट, आउलाई सिटी। 500 फेडरल कॉइन्स। लिटिल ब्रैट, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। रिसाइकलिंग स्टेशन में ओल्ड मैन यू ने सामने खड़े छोटे बॉय को देखा और अपनी बियर्ड सहलाते हुए मुस्कुरा दिया। ये बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन काफी सेंसिबल था। इसी वजह से पूरे नेबरहुड के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अगर लिन स्वान ने खुद अकेले रहने की जिद न की होती तो शायद वो कब का किसी फैमिली में अडॉप्ट हो चुका होता। हे, मैं बस लकी था। अंकल मैंग जब अपना फर्नेस खोल रहे थे तो मुझे कुछ फॉर्जिंग स्क्रैप्स मिल गए। लिन स्वान हंसते हुए बोला और अपने सिर के पीछे हाथ फेर दिया। किड लिन, तुम लोगों का स्पिरिट अवेकनिंग जल्द होने वाला है ना? ओल्ड मैन यू ने फेडरल कॉइन्स को अच्छे से फोल्ड किया और लिन स्वान को देते हुए पूछा। डुलियो कॉन्टिनेंट में स्पिरिट को इंसान की डेस्टिनी डिसाइड करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना जाता था। अगर किसी का लक अच्छा हो और वो पावरफुल स्पिरिट अवेकन कर ले तो वो ऊपर उठकर एक रिस्पेक्टेड स्पिरिट मास्टर बन सकता था। कहा जा सकता था कि स्पिरिट अवेकनिंग एक नॉर्मल इंसान के लिए सेकंड बर्थ जैसा था। हर साल कई ऑर्डिनरी लोग अचानक अपनी किस्मत बदलकर पावरफुल रास्ते पर निकल जाते थे। कल अवेकनिंग सेरेमनी है, लिन स्वान ने कहा। उसकी आइज में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। वो 6 साल पहले डुलियो कॉन्टिनेंट में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। जब वो 3 साल का था उसके पेरेंट्स एक शिपरेक में मर गए थे और उनके कोई रिमेन्स नहीं मिले। बिल्कुल एक क्लासिक ऑर्फन स्टार्ट। लेकिन नेबर्स की मदद से लिन स्वान आज तक बड़ा हो पाया था। अब उसकी केवल एक ही होप थी, वो एक टॉप टियर स्पिरिट अवेकन करे। ट्विन स्पिरिट्स जैसी चीज के बारे में सोचने की भी उसने हिम्मत नहीं की। तुम इतना स्मार्ट बच्चा हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छा स्पिरिट मास्टर बनोगे, ओल्ड मैन यू ने प्यार से कहा। तो फिर ग्रैंडपा यू, मैं आपकी शुभ बात याद रखूंगा। लिन स्वान मुस्कुराया और वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह लिन स्वान जल्दी उठ गया। उसका दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि आज वो नियरबाय होंगशान एकेडमी जा रहा था। एकेडमी के एंट्रेंस पर सुबह सुबह ही काफी भीड़ जमा हो गई थी। पेरेंट्स अपने बच्चों को अवेकनिंग के लिए लेकर आए थे। हर तरफ छोटे छोटे ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें लिन स्वान सबसे अलग दिख रहा था क्योंकि वह अकेला था। लिन स्वान, इधर आओ। जब लिन स्वान लंबी लाइन के पीछे खड़ा होने वाला था तभी सामने से एक सॉफ्ट आवाज आई। उसने देखा कि लगभग 30 या 40 ईयर्स का एक मिडिल एज्ड मैन उसे हाथ से बुला रहा था। उसने प्लैड शर्ट पहनी थी और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस लगाए थे जिससे वो काफी स्कॉलरली लग रहा था। अंकल टैंग। लिन स्वान आगे बढ़ा और टैंग जिरान को ग्रीट किया। जब भी लिन स्वान मांग टियन के पास फॉर्जिंग स्क्रैप्स लेने जाता था तब उसकी मुलाकात टैंग जिरान से होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों अच्छे जानकार बन गए थे। लिन स्वान का सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट नेचर देखकर टैंग जिरान को उस पर एडमिरेशन भी था और थोड़ी सिंपैथी भी। हम दोनों साथ अंदर चलते हैं। टैंग जिरान ने लिन स्वान को अपने पास बुलाया और फिर पीछे खड़े छोटे बॉय की तरफ देखा। वो लिन, ये वही लिन स्वान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये तुमसे कुछ महीने बड़ा है। इसे ब्रदर बोलो, ब्रदर स्वान। टैंग वुलिन ने अपनी बड़ी और साफ आई से लिन स्वान को क्यूरियोसिटी से देखा। उसकी नज़र लिन स्वान के कपड़ों पर गई। कपड़े थोड़े पुराने थे, लेकिन लिन स्वान की बैक सीधी थी और उसके पूरे बॉडी से कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी की फीलिंग आ रही थी। टैंग वुलिन को उसके लिए तुरंत थोड़ी गुडविल महसूस हुई। उसने अपने फादर से लिन स्वान के बारे में बहुत सुना था। वुलिन, अगर फ्यूचर में स्कूल में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लिन स्वान ने स्माइल करते हुए अपना चेस्ट थपथपाया। टैंग वुलिन के अंदर गॉड किंग टैंग की डिवाइन थॉट मौजूद थी। अगर वो टैंग वुलिन से फ्रेंडशिप कर लेता तो ये फ्यूचर में उसके लिए काफी यूजफुल हो सकता था। भले ही अभी उसके पास कोई गोल्डन फिंगर नहीं था, लेकिन टैंग सैन ने टैंग वुलिन के लिए इतने सारे ट्रम्प कार्ड्स छोड़े थे कि उनमें से कोई एक भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। अगर वो केवल नॉवल पढ़ रहा होता तो शायद टैंग सैन को चैलेंज करने का सोचता, लेकिन अब वो इस वर्ल्ड में खुद मौजूद था। ऐसी समय में सिचुएशन को समझना ही सही था। आखिर टैंग सैन उससे 20,000 साल पहले ही चला गया था और टैंग वुलिन के बारे में उसकी इंप्रेशन भी ठीक थी। थोड़ा होपलेस रोमांटिक जरूर था, लेकिन बाकी चीजें एक्सेप्टेबल थीं। ऊपर से अभी वो सिर्फ एक बच्चा था। फ्यूचर में उसे गाइड किया जा सकता था। ओके, थैंक यू ब्रदर स्वान। टैंग वुलिन के दिल में वार्मथ आई और उसने स्वीट स्माइल दी। पास खड़े टैंग जिरान दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हुए। नेक्स्ट, टैंग वुलिन और लिन स्वान। कुछ समय बाद उनकी टर्न आ गई। टैंग जिरान दोनों को लेकर होंगशान एकेडमी के अंदर चला गया। तीनों कुछ देर तक एकेडमी के रास्तों से गुजरते रहे और आखिरकार एक टीचिंग बिल्डिंग के सामने पहुंचे। पेरेंट्स यहीं तक आ सकते हैं। टीचर रुक गया और टैंग जिरान से बोला, चिल्ड्रन गो ऑन। टैंग जिरान ने दोनों को सॉफ्टली कहा, डैड, मैं जरूर एक पावरफुल स्पिरिट अवेकन करूंगा। टैंग वुलिन ने अंदर जाते जाते पीछे मुड़कर आवाज लगाई, गुड लक। टैंग जिरान ने फिस्ट उठाकर उसे एनकरेज किया। ब्रदर स्वान, लेट्स गो। टैंग वुलिन स्माइल करते हुए लिन स्वान के साथ टीचिंग बिल्डिंग के अंदर चला गया। होंगशान एकेडमी की अवेकनिंग रूम्स अलग अलग 7 फ्लोर्स में डिवाइडेड थीं। हर फ्लोर पर एक अलग अवेकनिंग रूम बना हुआ था। लिन स्वान और टैंग वुलिन अलग अलग रूम्स में चले गए।
लिन स्वान दूसरे फ्लोर पर पहुंचा। जब वो अवेकनिंग रूम के अंदर गया तो वहां पहले से ही एक बॉल्ड मैन मौजूद था। उसने सिंपल लेकिन एंशिएंट स्टाइल का रोब पहना हुआ था। उसके ऑरेंज रोब पर डार्क पैटर्न्स बने हुए थे जो स्पिरिट बीस्ट्स के शेप्स जैसे दिख रहे थे। कई हजार साल पहले की तुलना में अब कॉमन लोगों का अवेक करने वाले लोग स्पिरिट पगोडा के स्पिरिट मास्टर्स थे। लिटिल फ्रेंड, डरने की जरूरत नहीं है, सेंटर में आकर खड़े हो जाओ। स्पिरिट मास्टर ने लिन स्वान को देखकर जेंटल स्माइल दी। लिन स्वान ने उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और आगे बढ़ गया। उसका हार्ट तेजी से बीट कर रहा था। मैं कौन सा स्पिरिट अवेकन करूंगा? आखिर उसकी पूरी लाइफ इसी मोमेंट पर डिपेंड करने वाली थी, चाहे वो फ्यूचर में आराम की लाइफ जिए या कठिन स्ट्रगल करे। सब कुछ इसी एक पल से डिसाइड होगा। अपने माइंड को काम करो, ब्रीदिंग कंट्रोल करो और रिलैक्स रहो। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, स्पिरिट मास्टर ने कहा। लिन स्वान ने अपना ध्यान पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कर लिया। अगले ही मोमेंट स्पिरिट मास्टर्स फिंगर पर एक सॉफ्ट व्हाइट लाइट चमकने लगी। उसने हवा में हल्का सा टच किया। व्हाइट लाइट अचानक ऊपर उठ गई, जैसे रात के आसमान में फायरवर्क्स खिल रहे हों। धीरे धीरे वो लाइट पूरे रूम में फैल गई। जब वो नीचे गिरने लगी तो अवेकनिंग रूम की वॉल्स पर चमकदार पैटर्न्स दिखाई देने लगे। सीलिंग से लेकर वॉल्स तक हर जगह मिस्टीरियस सिंबल्स जगमगाने लगे। आखिर में सारे पैटर्न्स लिन स्वान के पैरों के नीचे आकर कनेक्ट हो गए। काउंटलेस व्हाइट रेज उसके शरीर में एंटर होने लगी। लिन स्वान को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों से एक स्ट्रेंज एनर्जी उसके पूरे बॉडी में फैल रही है। उसकी विजन धीरे धीरे ब्लर होने लगी। अगले ही पल उसके सामने एक खाली स्पिरिचुअल यूनिवर्स दिखाई दिया। वो एंडलेस डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन व्हाइट लाइट के आने के साथ ही उस यूनिवर्स के डीप एरिया में कोई मिस्टीरियस पावर जागने लगी। समय का पता ही नहीं चला। फिर अचानक उसकी हथेली में तेज दर्द उठा, जैसे किसी नीडल ने चुभो दिया हो। लिन स्वान ने तुरंत अपनी आइज खोल दी। उसकी पाम में एक छोटा सा ग्रीन स्टॉक दिखाई दे रहा था। वो ऑर्डिनरी ग्रास जैसा कमजोर नहीं था। उसके छोटे छोटे लीव्स के किनारों से फेंट शार्प ऑरा निकल रही थी। स्पिरिट मास्टर ने सरप्राइज से उसे देखा। ये ग्रीन लीफ ग्रास है, उसने कंफ्यूज्ड होकर कहा, लेकिन कुछ अलग लग रहा है। ग्रीन लीफ ग्रास नॉर्मली ब्लू सिल्वर ग्रास जैसे वीक स्पिरिट से थोड़ा बेहतर माना जाता था, लेकिन लिन स्वान के हाथ में मौजूद ग्रास में एक अलग ही शार्पनेस थी। उसमें एक स्ट्रेंज ओवरबेरिंग फीलिंग थी। स्पिरिट मास्टर की आइज में क्यूरियोसिटी आ गई। एक म्यूटेटेड स्पिरिट? लिन स्वान ने धीरे से खुद से कहा। उसे सामने मौजूद स्पिरिट सच में म्यूटेशन से गुजरा था। ये सिर्फ ग्रीन लीफ ग्रास नहीं था, इसे ज्यादा सही नाम देना हो तो ग्रीन लीफ सॉर्ड ग्रास। लिन स्वान ने अपनी पाम में मौजूद स्पिरिट को देखा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन चमक रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण स्पिरिट अवेकनिंग नहीं था। ये उसके फ्यूचर का पहला स्टेप था, एक ऐसा रास्ता जो उसे एक नए बैटलफील्ड, नई पावर और एक अलग डेस्टिनी की तरफ ले जाने वाला था। म्यूटेटेड स्पिरिट। ये निश्चित रूप से एक म्यूटेटेड स्पिरिट है। अवेकनिंग रूम के अंदर स्पिरिट मास्टर ने अचानक ताली बजाई और जोर से चिल्लाया। काफी देर बाद वो आखिरकार अपने शौक से बाहर आया था। लिटिल फ्रेंड, इधर आओ और अपनी इनेट स्पिरिट पावर टेस्ट करो। स्पिरिट मास्टर ने अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए लिन स्वान को बुलाया। डुलुओ कॉन्टिनेंट इतना विशाल था कि समय समय पर ऐसे लोग सामने आ ही जाते थे जिनके स्पिरिट में म्यूटेशन हो जाता था, लेकिन म्यूटेटेड स्पिरिट की डायरेक्शन पूरी तरह अनकंट्रोलेबल होती थी। कुछ लोग म्यूटेटेड स्पिरिट की वजह से महान पावर हाउस बन जाते थे, जबकि कुछ पूरी जिंदगी गुमनामी में खो जाते थे। सबसे फेमस एग्जाम्पल टैंग सेक्ट के फाउंडर मास्टर का था, जो 20,000 साल पहले जीवित था। कहा जाता था कि उस ग्रैंड मास्टर का भाग्य बेहद दुखद था। उसके स्पिरिट में नेगेटिव म्यूटेशन हुआ था और उसका मार्शल स्पिरिट केवल अजीब गैस छोड़ सकता था। इसी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ लेवल 30 से आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। बस अपना हाथ टेस्टिंग डिवाइस पर रख दो। स्पिरिट मास्टर ने एक हेमिस्फेरिकल टेस्टिंग डिवाइस निकाला और लिन स्वान के सामने रखा। सामान्य परिस्थितियों में वो अपनी कल्टिवेशन से अनुमान लगा सकता था, लेकिन म्यूटेटेड स्पिरिट एक स्पेशल केस था। गलतियां होना असंभव नहीं था, इसलिए टेस्टिंग डिवाइस कहीं अधिक रिलायबल था। एमएचएम। लिन स्वान ने सिर हिलाया और अपना हाथ टेस्टिंग डिवाइस पर रख दिया। सच कहें तो वो भी थोड़ा नर्वस था। उसे लग रहा था कि ग्रीन लीफ ग्रास ब्लू सिल्वर ग्रास से ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही थी। अचानक टेस्टिंग डिवाइस चमक उठा। स्पिरिट पावर लेवल 8। स्पिरिट मास्टर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लिटिल फ्रेंड, तुम्हारी लक काफी अच्छी है। यह एक पॉजिटिव म्यूटेशन है। सामान्य ग्रीन लीफ ग्रास में इनेट स्पिरिट पावर केवल लेवल 3 या 4 तक होती है। यह ब्लू सिल्वर ग्रास से बस थोड़ा बेहतर मानी जाती है, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट उससे कहीं ऊपर है। स्पिरिट मास्टर ने संतुष्ट होकर कहा। थैंक यू लॉर्ड स्पिरिट मास्टर। लिन स्वान ने अपनी डिसअपॉइंटमेंट को दबाया और मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। जैसा उसने सोचा था, हर व्यक्ति प्रोटैगनिस्ट की तरह शुरुआत नहीं करता। इनेट फुल स्पिरिट पावर जैसी चीजें केवल फैंटेसी लगती थीं। हालांकि लेवल 8 इनेट स्पिरिट पावर भी बुरी नहीं थी। कम से कम आउलाई सिटी जैसी जगह में वो अभी भी एक लिटिल जीनियस माना जा सकता था। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया। रुको,
क्या हर 21st सेंचुरी ट्रांसमाइग्रेटर को गोल्डन फिंगर नहीं मिलता? मेरा चीट कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रक मुझे यहाँ छोड़कर चीट देना भूल गया? लिन स्वान ने मन ही मन शिकायत की। फिर उसने धीरे से कहा, सिस्टम एक्टिवेट। अगले ही पल, डिंग। सिस्टम एक्टिवेटिंग। ब्लू प्लैनेट ट्रांसमाइग्रेटर सिस्टम नंबर 10086, प्रोफिशिएंसी सिस्टम एट योर सर्विस। ठंडी मैकेनिकल वॉइस उसके माइंड में गूंज उठी। लिन स्वान पूरी तरह स्तब्ध रह गया। होली क्रैप! तुम सच में मौजूद हो? तुम बेकार सिस्टम! अगर मैं तुम्हें याद नहीं दिलाता तो क्या पूरी लाइफ ऑफलाइन ही पड़े रहते? उसने मन ही मन सिस्टम को कई बार सम्मानपूर्वक ग्रीटिंग दी। दुर्भाग्य से ये सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट नहीं था। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लिटिल फ्रेंड, उसी समय स्पिरिट मास्टर की आवाज सुनाई दी। उसने लिन स्वान के शोल्डर पर हल्का हाथ रखा। लिन स्वान तुरंत रियलिटी में लौट आया। आह, मैं यहां हूं। लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, क्या कोई और बात है? इस बार उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जेन्युइन थी। अहम, अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्पिरिट मास्टर ने दूर की ओर इशारा किया। बाहर अभी भी काफी लोग वेटिंग में हैं। लिन स्वान तुरंत समझ गया। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसने झुककर अपॉलॉजी दी। स्पिरिट मास्टर मुस्कुराया। कोई बात नहीं, हम सब अपने पहले अवेकनिंग के समय ऐसे ही थे। फिर उसने लिन स्वान को गौर से देखा। तुम्हारा नाम लिन स्वान है, सही? तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है। उम्मीद है कि भविष्य में तुम एक एक्सीलेंट स्पिरिट मास्टर बनोगे। उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया की हल्की झलक दिखाई दी। ट्रांसमिटिंग स्पिरिट्स, यही उन स्पिरिट मास्टर्स का मिशन था। शहरों और गांवों में जाकर लोगों के स्पिरिट्स अवेकन करना। सब कुछ लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए। ऊपर स्पिरिट पगोडा के हेडक्वार्टर्स में चाहे जो लोग बैठे हों, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के लिए स्पिरिट पगोडा का एग्जिस्टेंस वास्तव में एक ब्लेसिंग था। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो उसने हजारों साल पहले के स्पिरिट हॉल की पोजीशन को रिप्लेस कर दिया था। लिन स्वान ने अपनी छोटी फिस्ट कस ली। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था। मैं निश्चित रूप से एक टाइटल डुलियो बनूंगा। उसके पास सिस्टम था। यहां तक कि गॉड बनना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए था। कीप इट अप। स्पिरिट मास्टर मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। इस बच्चे की वाइटैलिटी सचमुच इन्फेक्शियस थी। देन लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, मैं अब चलता हूं। लिन स्वान ने सम्मानपूर्वक बो किया और अवेकनिंग रूम से बाहर निकल गया। बाहर टैंग जिरान और टैंग वुलिन पहले से वेटिंग कर रहे थे। टैंग वुलिन का चेहरा उदास था। स्पष्ट था कि उसका मूड अच्छा नहीं था। शाओशुआन, कैसा रहा? टैंग जिरान ने मुस्कुराकर पूछा। नॉर्मल। मेरा मार्शल स्पिरिट ग्रीन लीफ ग्रास है, लिन स्वान ने मॉडेस्ट तरीके से जवाब दिया। टैंग वुलिन की हालत देखकर वो उसे और डिस्करेज नहीं करना चाहता था। टैंग जिरान ने राहत की सांस ली। ये भी काफी अच्छा है। हर साल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मार्शल स्पिरिट तक अवेकन नहीं कर पाते। कुल मिलाकर तुम दोनों लिटिल जीनियसेस हो। फिर वो हंसते हुए बोला, वैसे तुम दोनों ब्रदर्स के स्पिरिट्स भी काफी सिमिलर हैं, एक ब्लू सिल्वर ग्रास और दूसरा ग्रीन लीफ ग्रास। लिन स्वान ने तुरंत सरप्राइज होने का नाटक किया। वो लिन, तुमने ब्लू सिल्वर ग्रास अवेकन किया है? क्या ये वही मार्शल स्पिरिट नहीं है जो टैंग सेक्ट के एंसेस्ट्रल मास्टर के पास था? लगभग उसके मुंह से टैंग सन का नाम निकल ही गया था, लेकिन उसने समय रहते खुद को रोक लिया। ओल्ड गीजर शायद कहीं देख रहा था। टैंग वुलिन ने आंखें घुमाईं। ब्रदर स्वान, मुझे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है। टैंग सेक्ट के एंसेस्ट्रल मास्टर का मार्शल स्पिरिट ब्लू सिल्वर एम्परर था। साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं, लेकिन उसके मूड में पहले से काफी सुधार आ गया था। लिन स्वान मुस्कुराया। तुम गलत हो। जहां तक मुझे पता है, शुरुआती दिनों में टैंग सैन भी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करता था। ब्लू सिल्वर एम्परर तो बाद में इवॉल्व हुआ था। कौन जानता है, शायद फ्यूचर में तुम्हें भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। टैंग वुलिन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी चमकती आंखें बता रही थीं कि उसकी फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ रही थी। होंगशान एकेडमी छोड़ने के बाद लिन स्वान उनसे अलग हो गया। बैंग! घर पहुंचते ही उसने डोर लॉक कर दिया। पूरे रास्ते दौड़ते हुए आने की वजह से वो थक चुका था। उसने केटल उठाई और आधा पानी एक ही सांस में पी गया। फिर तुरंत सिस्टम को बुलाया। सिस्टम, तुम्हारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं? लिन स्वान ने इम्पेशेंट होकर पूछा। कुछ सेकंड बीत गए। सिस्टम पैनल शांत खड़ा रहा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। नो मैनुअल। बैड रिव्यू। लिन स्वान ने कंप्लेंट की और खुद ही सिस्टम रिसर्च शुरू कर दी। आधा दिन बीत गया। आखिरकार वो इसकी कैपेबिलिटी समझ गया। ये एक प्रोफिशिएंसी सिस्टम था। जैसा नाम था, फंक्शन भी वैसा ही था। जो भी स्किल लिन स्वान सीखता, सिस्टम उसे रिकॉर्ड कर लेता। लगातार ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से प्रोफिशिएंसी बढ़ती।
और जब प्रोफिशिएंसी बार फुल हो जाती, स्किल ऑटोमेटिकली लेवल अप हो जाती। कोई बॉटलनेक नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लिन स्वान की आंखें चमक उठीं। नॉट बैड, पहली नज़र में ये सिर्फ प्रोफिशिएंसी सिस्टम लगता था, लेकिन असल में ये बॉटलनेक्स तोड़ने की गोल्डन की थी। चलो टेस्ट करते हैं। लिन स्वान तुरंत खड़ा हो गया। वो किचन में गया और अपना प्रिय इंपीरियल सॉर्ड निकाल लाया। असल में वो एक लकड़ी की स्टिक थी, लेकिन उसके लिए वही इंपीरियल सॉर्ड थी। स्टैब, चॉप, पैरी, हुक। कुछ ही क्षणों में वुडन सॉर्ड उसके हाथों में नाचने लगी। पिछले जीवन में कॉलेज के दौरान वो केंडो क्लब का मेंबर था। इसकी वजह से उसे बेसिक सॉर्ड्समैनशिप की थोड़ी नॉलेज थी। जब उसने बेसिक सॉर्ड मूव्स का पूरा सेट समाप्त किया, उसने सिस्टम पैनल खोला। नई लाइन दिखाई दी, बेसिक सॉर्ड्समैनशिप लेवल 1 1100। लिन स्वान का चेहरा काला पड़ गया। क्या? इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 1 पॉइंट? कितना स्टिंगी सिस्टम है। फिर भी उसने प्रैक्टिस जारी रखी। इस बार उसकी मूवमेंट्स पहले से ज्यादा स्टैंडर्ड और स्मूथ थीं। जब दूसरा राउंड पूरा हुआ, अचानक उसके पूरे शरीर में वार्मथ फैल गई। ऐसा लगा जैसे वो किसी हॉट स्प्रिंग में बैठा हो। कोई फिटीग नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। उसने तुरंत पैनल देखा। बेसिक सॉर्ड्समैनशिप लेवल 1 2100। लिन स्वान लगभग उछल पड़ा। ऑसम, ये इफेक्ट तो बिल्कुल इनक्रेडिबल है। पहले 10 बार प्रैक्टिस करने पर भी जितना इंप्रूवमेंट नहीं मिलता था, उतना अब एक बार में मिल रहा था। स्पष्ट था कि सिस्टम केवल प्रोफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर रहा था, ये कल्टिवेशन स्पीड भी बढ़ा रहा था। लिन स्वान तुरंत गंभीर हो गया। रिफ्लेक्ट, मुझे तुरंत रिफ्लेक्ट करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेट फादर सिस्टम के बारे में कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बातें कह दी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। हल्की बारिश लगातार समुद्र की सतह पर गिर रही थी, और डूबते सूरज की गोल्डन ग्लो में उठती लहरें ऐसे चमक रही थीं मानो अनगिनत गोल्डन फ्लावर्स खिल उठे हों। समुद्र किनारे बने एक पार्क में लगभग 6-7 साल का एक लड़का वुडन सॉर्ड घुमा रहा था। हालांकि उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी सॉर्ड्समैनशिप बेहद सॉलिड थी। गिरती हुई ज्यादातर रेन ड्रॉप्स उसकी ब्लेड शैडो से टकराकर बिखर जाती थीं। फ्यू, एक कैजुअल सॉर्ड फ्लरिश के साथ लिन स्वान ने सॉर्ड वापस खींच ली और सीधा खड़ा हो गया। बेसिक सॉर्ड्समैनशिप लेवल 4 121/800। Remember this site's domain name. Countless Taiwanese novels are waiting for you. Simple meditation method level 3 40/300। ये सिंपल मेडिटेशन मेथड होंगशान अकेडमी के स्टूडेंट्स को सिखाया जाने वाला एक लो लेवल कल्टिवेशन टेक्निक था। इसका एनहांसमेंट इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल था। भले ही ये लेवल 3 तक पहुंच चुका था और लिन स्वान की मास्टरी कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे वेटरन से कम नहीं थी, फिर भी उसे कोई नोटिसेबल इंप्रूवमेंट महसूस नहीं हो रहा था। आखिर ये सिर्फ एक कॉमन लो ग्रेड टेक्निक थी। शायद डजन्स ऑफ लेवल्स के बाद ही कोई ऑब्वियस चेंज दिखाई देता। सिस्टम में हर स्किल लेवल अप होने पर रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी सीधे डबल हो जाती थी। हालांकि मेडिटेशन इफेक्ट एवरेज था, लेकिन जिस बेसिक सॉर्ड्समैनशिप को उसने लगातार कल्टिवेट किया था, उसके रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव थे। लिन स्वान हर दिन डजन्स ऑफ टाइम्स बेसिक सॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग करता था। पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद वो इसे आखिरकार लेवल 4 तक पुश करने में सफल हुआ था। अगर ये उसके प्रीवियस लाइफ में होता, तो लेवल 4 बेसिक सॉर्ड्समैनशिप रखने वाला व्यक्ति एक जेन्युइन सॉर्ड एक्सपर्ट माना जाता। 7-8 ऑर्डिनरी एडल्ट्स को हैंडल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। पिछले 1 महीने में लिन स्वान ने सिस्टम के बारे में कुछ और डिटेल्स भी डिस्कवर की थीं। सिस्टम केवल उन्हीं एबिलिटीज को रिकॉर्ड करता था जो एक निश्चित थ्रेशहोल्ड तक पहुंचती थीं। ईटिंग ड्रिंकिंग जैसी मंडेन एक्टिविटी स्किल पैनल में अपीयर नहीं होती थी। शून्य टैंक सेक्ट या श्रेक एकेडमी अच्छे ऑप्शंस हैं। बॉडी सेक्ट भी बुरा चॉइस नहीं है। लिन स्वान अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में सोचने लगा। उसका स्टार्टिंग पॉइंट आउलाई सिटी था और वो पहले ही टैंग वुलिन के साथ कनेक्शन बना चुका था। टैंग वुलिन को फॉलो करके टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी तक पहुंचना, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर बेनिफिट्स हासिल करना सबसे सिंपल एंड प्रॉफिटेबल रूट था। उसे बस श्रेक डिस्ट्रक्शन से पहले सेफली एग्जिट कर जाना था। क्या श्रेक और टैंक सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की फेथ? लिन स्वान को नहीं लगता था कि कोई ट्रांसमाइग्रेटर ऐसी चीज रखता होगा। अगर उसे सोलो पाथ चुनना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉडी सेक्ट भी एक एक्सीलेंट चॉइस थी। कम से कम उस बॉडी सीक्रेट मेथड की वैल्यू सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हे लिटिल गर्ल, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? बिग ब्रदर के पास एक बड़ा ट्रेजर है, देखना चाहोगी? उसी समय पास से एक डिस्गस्टिंग लाफ सुनाई दी। कुछ डाइड हेड थग्स ने एक 5-6 ईयर ओल्ड वाइट हेड लोली को घेर रखा था। उनकी क्रीपी स्माइल्स और एक्सप्रेशंस देखकर ही उनके इंटेंशन समझे जा सकते थे। लिटिल गर्ल, बोलती क्यों नहीं? चलो बिग ब्रदर के साथ। लीड कर रहा ब्लॉन्ड हेड यूथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, शून्य वाइट हेयर।
लोली, अंडरग्राउंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कई नोबल लॉर्ड्स को यही टाइप सबसे ज्यादा पसंद था। लेट गो, लिटिल लोली ने ठंडी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर उम्र से बिल्कुल मेल न खाने वाली कामनेस थी। लेट गो? ब्लॉन्ड यूथ पहले चौंका, फिर गुस्से से हंस पड़ा। तू मुझे थ्रेटन कर रही है? ब्रैट, पता भी है ये किसकी टेरिटरी है? हालांकि उस ग्लेयर को देखकर उसके दिल में एक पल के लिए चिल दौड़ गई थी, लेकिन उसने उसे एम्बैरेसमेंट और एंगर में बदल दिया। वो सीधे लड़की की वेस्ट पकड़ने आगे बढ़ा। लिन स्वान ये पूरा सीन देख रहा था। वो लगभग आगे बढ़कर हीरो बनने ही वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड वो रुक गया और तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। खून के छींटे कपड़ों पर पड़ना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। बैंग, बैंग, बैंग। लिटिल लोली की आइज अचानक बदल गईं। दोनों आंखें ब्रिलियंट पर्पल स्टार्स जैसी चमकने लगीं। उसी क्षण उसकी ऑरा पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। उसकी पतली बाह ने कैजुअली ब्लॉन्ड यूथ को पकड़ लिया। अगले ही पल, धड़ाम, वो सीधे जमीन पर पटका गया। फिर उसने उसे फ्लाई स्वॉटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ब्लॉन्ड यूथ को बार बार जमीन पर दे मारा गया। उसकी स्क्रीम्स लगातार गूंज रही थीं। खून और आंसू उसके पूरे चेहरे पर फैल चुके थे। कुछ सफ़ेद अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी हवा में उड़ते दिखाई दिए। शायद उसके टीथ थे। हिस, लिन स्वान ने अनायास कोल्ड ब्रेथ खींची। सिर्फ देखकर ही उसकी आईलिड्स ट्विच करने लगीं। ये सचमुच पेनफुल लग रहा था। बाकी थग्स पूरी तरह टेरिफाइड हो चुके थे। उनके शरीर कांप रहे थे। कोई भी मूव करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। स्क्रैम, व्हाइट हेड लोली ने उन्हें कोल्ड ग्लेयर दिया। फिर हाथ का एक फ्लिक, ब्लॉन्ड यूथ ह्यूमन कैनन बॉल की तरह उड़ गया और बाकी थग से टकरा गया। एक पल में पूरा ग्रुप जमीन पर बिखर गया। उनकी वेल्स और क्राइज पूरे एरिया में गूंजने लगीं। इस समय सभी की नज़रों में वो छोटी सी लड़की किसी हेवनली गॉड जैसी लग रही थी। उसके शरीर से निकल रही सप्रेशन और डिस्डेन सीधे एग्जिस्टेंस लेवल से आ रही थी। अब किसी ठग में उसके बारे में कोई डर्टी थॉट रखने की हिम्मत नहीं बची थी। वे अनकॉन्शियस ब्लॉन्ड यूथ को उठाकर पैनिक में भाग गए। जैसे ही सभी गायब हुए, लिटिल लोली की पर्पल आइज धीरे धीरे नॉर्मल होने लगीं। उसकी टेरिफाइंग ऑरा पल भर में गायब हो गई। अगले ही सेकंड उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो सीधे ग्राउंड पर कोलैप्स कर गई। ये कुछ सही नहीं लग रहा। लिन स्वान ने चिन रगड़ते हुए दूर से उसे ऑब्जर्व किया। उसका साफ पता था कि ये सिल्वर ड्रैगन किंग का इनकारनेशन था। लेकिन प्रॉमिस्ड मेमोरी लॉस कहाँ गया? मेरी स्वीट, लवली और इजी टू हैंडल नेयर कहाँ है? अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों में जो कोल्ड इंडिफरेंस थी, वो 10,000 ईयर ओल्ड आइस जैसी लग रही थी। स्पष्ट था कि उस समय सिल्वर ड्रैगन किंग की कॉन्शियसनेस कंट्रोल में थी। उसे उठाऊं या नहीं? लिन स्वान उसके सामने क्राउच हो गया। उसके मन में हेजिटेशन थी। वो आज घर से सिर्फ लक ट्राई करने निकला था और अब टारगेट मिल भी गया था। लेकिन प्लॉट उम्मीद से काफ़ी अलग था। क्या ये फेंटिंग स्पेल ही उसके एमनीशिया का ट्रिगर है? लिन स्वान ने स्पेकुलेट किया। अगर वो बिना मेमोरी लॉस के जाग गई और सीधे उसे किल करने का फैसला कर लिया तो? उसके पास गोल्डन ड्रैगन किंग जैसी चीट कार्ड नहीं थी। फॉरगेट इट, रिस्क लेना ही पड़ेगा। लिन स्वान ने दांत भींच लिए। आई एम टेकिंग हर। उसने लिटिल लोली को कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर बढ़ गया। सिल्वर ड्रैगन किंग शायद टैंग वुलन के लिए यहां आई थी। लिन स्वान ने गैम्बल लगाया कि जागने के बाद भी वो उसे अटैक करके अपने एनिमीज को अलर्ट नहीं करेगी। दोनों ड्रैगन किंग्स के बीच स्पेशल ब्लडलाइन अट्रैक्शन मौजूद था। सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ रिलेशनशिप बनाना उसका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था। आखिर वह फ्यूचर ट्रू गॉड थी। पोटेंशियल रिवॉर्ड रिस्क से कई गुना बड़ा था। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। एक्स्ट्रा फ्रेंड मतलब एक्स्ट्रा पाथ। अगर फ्यूचर में ह्यूमंस के साथ सिचुएशन खराब हुई तो साइड स्विच करना भी एक ऑप्शन था। इस वर्ल्ड में जहां टैंक क्लैन लगभग स्काई कवर कर चुका था, सिल्वर ड्रैगन किंग कुछ गिने चुने गेम ब्रेकिंग एग्जिस्टेंसेस में से एक थी। और लिन स्वान को अपनी सर्वाइवल एबिलिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस था। आखिर सभी जानते हैं, लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग के विलन्स पूरे यूनिवर्स के सबसे सिविलाइज्ड विलन्स हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने से पहले भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना नहीं भूलते। वाकई, ये शायद हिस्ट्री का सबसे सिविलाइज्ड चैप्टर था। उधर दूसरी तरफ टैंग वुलिन आराम से डिनर कर रहा था। अचानक उसका हाथ रुक गया। बोल अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन उसके दिल में अचानक एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ लॉस पैदा हुआ। उसकी एपेटाइट भी गायब हो गई। वुलिन, क्या हुआ? लैंग यूए ने कंसर्न के साथ पूछा। अभी कुछ देर पहले तक तो वो अच्छे से खा रहा था। नो नथिंग। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगा। स्कूल में किसी क्लासमेट ने बुली किया क्या? टैंग जिरान ने फ्राउन करते हुए पूछा। टैंग वुलिन स्पिरिट मास्टर क्लास में पढ़ता था। बच्चों के बीच स्पिरिट्स कंपेयर करना नॉर्मल था, लेकिन उसके बेटे को बुली करना एक्सेप्टेबल नहीं था।
नहीं नहीं, टैंग वुलिन ने जल्दी से सिर हिलाया। ब्रदर स्वान के रहते कोई मुझे बुली नहीं करता। लिन स्वान का नाम लेते ही उसका मूड थोड़ा इम्प्रूव हुआ, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर उदास हो गया। लेकिन ब्रदर स्वान मुझसे अलग है। क्या हुआ? क्या शाओ स्वान का स्पिरिट ग्रीन लीफ ग्रास नहीं है? लैंग यूए ने उसे एक और बोल्ड राइज देते हुए पूछा। वो पहले टैंग जिरान से लिन स्वान के बारे में सुन चुकी थी। द टीचर सेड ब्रदर स्वान स्पिरिट म्यूटेटेड और उसकी स्पिरिट पावर रैंक 8 है। टैंग वुलिन की आवाज़ ग्लूमी थी। उसे हमेशा लगता था कि वो और लिन स्वान दोनों अगली डकलिंग्स हैं, लेकिन अचानक उसका कंपेनियन गोल्डन फीनिक्स बन गया था। हालांकि लिन स्वान हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था और कोई उसे परेशान नहीं करता था, फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड से पूरी तरह पीछे रह जाने का फीलिंग उसे बहुत डिप्रेस्ड कर रही थी। तो शाओ स्वान के पास इतना टैलेंट है? टैंग जिरान हैरान रह गया। उस बच्चे ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? उसने तो मुझसे भी छुपाया। उसकी आवाज़ में हल्की ग्रीवेंस थी। आखिर वो खुद को लिन स्वान का गुड फ्रेंड मानता था। हाँ, उसने तुमसे छुपाया? लैंग यूए ने उसे घूरा। क्या तुमने कभी उससे पूछा भी था कि उसकी स्पिरिट पावर किस रैंक की है? टैंग जिरान का चेहरा ऑकवर्ड हो गया। सच कहूं तो नहीं पूछा था। उसने सिर खुजलाया और एम्बैरेस्ड लाफ छोड़ दी। लिटिल बानी, बी गुड, लेट मी शेव योर फर। इफ you're not good, not good, not good, then into the pot you go tilled. डिम लाइट के नीचे एक थोड़े पुराने और डिलैपिडेटेड स्मॉल बेड पर लेटी हुई वाइट हेड लिटिल गर्ल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल रही होगी। आउटसाइड से आ रही उस ईयरी नर्सरी राइम को सुनकर उसने डरते डरते बाहर झांका। वहां एक फिगर लगातार हिल रही थी। वो उससे थोड़ा बड़ा एक बॉय था। इस समय वो एक स्मॉल स्टूल पर खड़ा था और हाथ में किचन नाइफ घुमा रहा था। हर बार ब्लेड नीचे गिरती, कुछ लिक्विड की बूंदें हवा में उड़ जातीं। ब्राइट रेड ब्लड, वो खून था। कितना टेरिफाइंग! लिटिल गर्ल की आंखें डर से भर गईं। वो बेड के कॉर्नर में एक फ्राइटेंड स्पैरो की तरह सिकुड़ गई। इस समय उसके पीछे की वॉल ही उसे थोड़ा सा सिक्योरिटी फीलिंग दे रही थी। पता नहीं कितना टाइम बीत गया। आउटसाइड की सारी आवाज़ें अचानक गायब हो गईं। लिटिल गर्ल की नोज़ हल्के से फड़की और उसकी डल आइज में फिर से चमक लौट आई। इट स्मेल्स सो गुड। उसने अपने लिप्स लिक किए, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फिर से बंद बेडरूम दूर पर पड़ी, उसने अपना आगे बढ़ा हुआ पैर वापस खींच लिया। बी रैशनल, बी रैशनल, दैट्स अ ट्रैप सेट बाय अ बैड पर्सन। नेयर लगातार अपने दिल में खुद को समझा रही थी। तभी गर्गल उसका स्टमक अचानक प्रोटेस्ट कर उठा। शून्य नेयर के डेलिकेट लिटिल फेस पर कई एक्सप्रेशंस आए और गए। आखिरकार उसने टीथ ग्रिट किए और सावधानी से बेड से नीचे उतर गई। एक लिटिल हैमस्टर की तरह जो सीक्रेटली फूड चुराने निकला हो, नेयर टिप्टो करते हुए दूर तक पहुंची। दोनों हाथों से डोर एज पकड़कर उसने क्रैक से बाहर पीक किया। डोर क्रैक के दूसरी तरफ एक एम्प्टी किचन था। रूम के सेंटर में रखी टेबल पर स्टीमिंग हॉट फूड से भरा एक लार्ज बोल रखा था। वही एन्चांटिंग अरोमा वहां से आ रही थी। आई वॉन्ट टू ईट इट सो बैडली। नेयर की गेज उस बोल पर लॉक हो गई। उसने धीरे से सलाइवा निगली, लेकिन तभी डोर क्रैक के दूसरी तरफ अचानक एक डार्क शैडो दिखाई दी। नेयर की प्यूपल्स सिकुड़ गईं, क्योंकि वो भी एक पेयर ऑफ ब्लैक आइज थीं और वो भी क्रैक से उसकी तरफ देख रही थीं। दोनों की आइज सिर्फ एक थिन गैप के आर पार एक दूसरे को घूर रही थीं। कुछ सेकंड्स तक कंप्लीट साइलेंस रहा। फिर पूरे नेबरहुड में उसकी स्क्रीम गूंज उठी। मिनट्स बाद सॉब सॉब मंच मंच सॉब। लिटिल लोली चेयर पर बैठी थी। एक हाथ में बोल था और दूसरे हाथ से वो स्पाइसी रैबिट हेड खा रही थी। रो भी रही थी, खा भी रही थी। दिस इज एक्चुअली ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग। लिन स्वान ने ऑकवर्डली अपना सिर खुजलाया। उसे क्या पता था कि ये लिटिल गर्ल भी उसी समय डोर क्रैक से पीक कर रही होगी। अहम, राइट, व्हाट्स योर नेम? डू यू नो योर फैमिलीज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? लिन स्वान ने जल्दी से टॉपिक स्किप किया और पूछा। माई नेम इज नेयर। नेयर ने आंसू रोके और धीरे से जवाब दिया। फैमिली? आई कांट रिमेंबर क्लियरली। लिन स्वान कुछ देर सोचने लगा। देन स्टे एट माई प्लेस टुनाइट। इट्स ऑलरेडी लेट। टुमारो आई विल टेक यू टू द फेडरेशन सिक्योरिटी ब्यूरो। उसने जानबूझकर हेजिटेंट एक्सप्रेशन बनाया। कैन आई नॉट गो? आई वॉन्ट टू स्टे हियर। नायर ने रैबिट हेड नीचे रखा एंड वाटरी आइज से लिन स्वान को देखने लगी। पता नहीं क्यों, उसे यहां बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रैबिट हेड भी सरप्राइजिंगली डिलिशियस था। स्टे हियर, नेयर, डोंट यू वॉन्ट टू गो होम? लिन स्वान ने कंफ्यूज्ड लुक दिखाया और उसके स्नो वाइट लॉन्ग हेयर को जेंटली स्ट्रोक किया। ये सुनते ही नेयर की आइज लाल हो गईं। आई डोंट हैव अ होम। माई होम हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्ट्रॉयड। उसकी आंखों में जमा टीयर्स अब और नहीं रुक पाए।
वे पर्ल्स की तरह लगातार नीचे गिरने लगे। नायर, डोंट क्राई। लिन स्वान ने उसे अपनी आर्म्स में खींच लिया। फ्रॉम नाउ ऑन दिस प्लेस विल बी योर होम। उसके लिप्स के कॉर्नर पर फेंट स्माइल दिखाई दी। अगर कोई आउटसाइडर ये सीन देखता तो लिन स्वान बिल्कुल उस बिग बैड वुल्फ जैसा लगता जिसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को सक्सेसफुली किडनैप कर लिया हो। एमएचएम। नायर ने इमोशनली नॉड किया, फिर अपना लिटिल हेड सीधे लिन स्वान की चेस्ट में छुपा लिया। उसके मन में सिर्फ एक थॉट था, दिस बिग ब्रदर इज एक्चुअली अ रियली गुड पर्सन। समर पास्ट एंड ऑटम अराइव्ड। ब्लिंक ऑफ एन आई में स्ट्रीट्स पर दिखाई देने वाली शॉर्ट स्कर्ट्स धीरे धीरे गायब हो गईं। ब्राइट वाइट लेग्स भी लोगों की साइड से क्वाइटली डिसअपियर हो गईं। होंगशन एकेडमी क्लासरूम के अंदर होमरूम टीचर लिन मेंगशी लेक्चर दे रही थीं। ऑन द डुलुओ कॉन्टिनेंट एवरीवन's spirit is different. According to spirit types, they can be divided into beast spirits, tool spirits, plant system spirits and many other categories. Among them, the most common spirits are beast spirits and tool spirits. पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी। Based on our spirit characteristics, we determine our future cultivation direction. For example, my spirit is the sea spirit Tapir. So I follow the path of a control system spirit master. जैसे ही लिन मेंगसी ने ये कहा, ब्लू स्पिरिचुअल लाइट अचानक उनके बॉडी को एनवेलप करने लगी। स्पिरिट पोजेशन। लाइट डिसिपेट होते ही उनके शरीर पर ब्लू फर दिखाई देने लगी, लेकिन सबसे आई कैचिंग थी उनके सिर पर मौजूद 2 राउंड फ्लफी ब्लू ईयर्स। वाओ, टीचर लिन इज सो क्यूट, एक शॉर्ट हेयर्ड गर्ल ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ बोली। उसकी आईज लगभग स्टार्स में बदल चुकी थीं। आई रियली वॉन्ट टू टच टीचर्स ईयर्स, दे मस्ट बी सॉफ्ट एंड फ्रेग्रेंट। क्वाइट, पे अटेंशन। लिन मेंगशी के फॉरहेड पर ब्लैक लाइन्स उभर आईं। ये लिटिल